हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है पीटीएम इंडिकेटर पार्ट 4 जो एग्रेसिव वीआरपी हार्वेस्टिंग का है। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है पुराने वीडियो का जो पार्ट 3 था, सेफ वीआरपी हार्वेस्टिंग। तो अगर आपने वो वीआरपी हार्वेस्टिंग का मेथड नहीं समझा है या फिर नहीं देखा है, प्लीज़ कृपया उसको देख के आइएगा, बिकॉज ये हम डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। उसके एंट्री एग्जिट्स सब कुछ सेम रहने वाला है, बस एक छोटा सा चेंज होने वाला है जो मैं आपको समझाऊंगा। एग्रेसिव वीआरपी का कंडीशन क्या होता है। ऑलराइट, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो मनी मैनेजमेंट, सपोज मैं यहाँ पर आई जस्ट टेल यू डायरेक्टली, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक पोर्टफोलियो, एक स्ट्रैटेजी हम रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। सो सपोज हमने सेफ, है ना, सो सेफ वीआरपी हार्वेस्ट का मॉडल हम यूज़ कर रहे थे पिछली वीडियो में, उसका मुझे 5 लाख लगेगा। राइट, तो इसमें डिप्लॉय कितना होगा, इसमें यूज़ कितना हो रहा है, 3.5 से लेके 4, 3.5 से लेके अप्रोक्सीमेटली 4 लाख का यूज़ हो रहा है। एंड कोई थोड़ा बहुत बैलेंस बचता है, 1 से 1.5 का कभी कभी बैलेंस बच जाता है, और इसको हम छूते नहीं हैं। अब आता है एग्रेसिव वीआरपी। एग्रेसिव वीआरपी में क्या होने वाला है, ये जो इसका जो है, एज इट इज़ एज यूजुअल वैसे ही का वैसे ही रहने वाला है। इसको हम छू नहीं सकते। इसमें बैलेंस बचा हो या ना हो, वो सेफ, हम यूज़ का सेफ स्ट्रेटजी का कैपिटल हम चेंज नहीं करने वाले, उसको यूज़ नहीं करने वाले। एक्स्ट्रा पोजीशंस बनाने वाले हैं यूजिंग एक्स्ट्रा कैपिटल। एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा जो मैं कह रहा हूँ, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि पार्ट टाइम नहीं, ये फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए है। तो यहाँ पर 5 लाख मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कितना कैपिटल मुझे चाहिए, 2.5। तो जो भी इसका सपोज लॉट साइज रहेगा, जो भी हम यूज़ करेंगे लॉट्स, इसका आधा रहेगा यहाँ पर, हाफ। समझ रहे हैं आप? सपोज यहाँ पे 6 लॉट यूज़ किया तो हम यहाँ पे 3 यूज़ करेंगे, यहाँ पे 8 यूज़ किया तो हम 4 यूज़ करेंगे। तो वो सब 2.5 के आसपास हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें से 2.5 में से थोड़ा बहुत डिप्लॉय होगा, 1.5 से 2 लाख का डिप्लॉयमेंट होगा, और 50 से लेट्स से 1.5 से लेके 2 लाख का डिप्लॉयमेंट होगा, और 50 रुपये बैलेंस। ये क्यों 50,000 का बैलेंस क्यों रखना, और यहाँ पे ऐसे बैलेंस क्यों रख रहे हैं हम, इसी को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इसका एक कारण है, कोई बिजनेस आपको चलाना है तो उसके पीछे कोई ना कोई थोड़ा बहुत कैश बैलेंस आपको रखना पड़ता है। ऑल राइट, सो दिस इज द लॉजिक। एंड एंट्री एग्जिट ये सब मैं आपको समझा दूंगा, बहुत ही सिंपल है। 90% हम सेम सेफ वीआरपी हार्वेस्ट का ही लेंगे। बस थोड़ा एक कंडीशन होता है एग्रेसिव का, वो क्या होता है मैं आपको एक इस वीडियो में समझा दूंगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पर लेट मी डायरेक्टली एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के दौरान ही आपको समझा देता हूँ। ये आपने पिछली बार भी मैंने कहा था, ऐसे आपने स्क्रीन को स्प्लिट किया है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो एक्सपायरी है वो ख़त्म होने वाला है। तो हमको अगले एक्सपायरी का प्लान करना है। तो यहाँ ये है 28 अक्टूबर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 28 अक्टूबर है ये। एंड यहाँ पर एक्सपायरी डे है, तो मुझे अगले एक्सपायरी का प्लान करना है जो 4 नवंबर का है। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, आखिरी के 15 मिनट, जो करंट एक्सपायरी चल रहा है उसके आखिरी के 15 मिनट पर हम पोजीशन बनाते हैं। कैसे करते हैं, इट इज़ द एग्जैक्ट सेम रूल्स ऑफ सेफ स्ट्रैटेजी। तो जैसे मैंने कहा, 90% जो स्ट्रैटेजी रहेगा ये सिर्फ सेफ स्ट्रैटेजी रहेगा। उसका एक्स्ट्रा लॉट्स हम बस जोड़ रहे हैं फॉर एग्रेसिव। एग्रेसिव का महत्व क्या है, वाई आर वी डूइंग एग्रेसिव, बिकॉज हमको अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ाना है, इसलिए दैट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या किया, पहले हमको विक्स की कंडीशन चेक करनी है। विक्स सही है तो कंटिन्यू करेंगे। विक्स कंडीशन सही है, देन वी विल चेक लास्ट 15 मिनट्स में, आखिरी के 15 मिनट में। एक्सपायरी हो रहा है आज एक्सपायरी है, तो आखिरी के 15 मिनट में क्या देखना है मुझे, पिछला ओल्ड जो जो भी लेटेस्ट यहाँ पर बना हुआ है मेरा बिग बुल या बिग बेयर सिग्नल, मुझे उसको ड्रॉ कर देना है, उसको लेवल खींच देना है, उसका रेंज बना देना है। तो ये हो जाता है मेरा पिवट रेंज, है ना। तो पिवट रेंज हो जाता है। तो अगर मार्केट जो भी प्राइस चल रहा है, इस बेयर सिग्नल है यहाँ पे, तो मुझे बेरिश बनाना है, राइट। बट क्वेश्चन इज, सर यहाँ पे तो मार्केट इसके ऊपर टिका है,
तो अगर मार्केट इसके बीच में होता, रेंज के बीच में होता या फिर इसके नीचे होता तो कोई बात नहीं, मैं बेरिश पोजीशन बना लेता। बट ये रेंज तोड़कर मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, सिंपल। तो मुझे रेंज पिवट जोन के ऊपर चल रहा है, तो आई हैव टू क्रिएट बुलिश पोजीशन। तो बुलिश पोजीशन स्ट्रेटजी कौन सी है? एग्जैक्टली सेम जैसे हमने सेफ में पढ़ा था, राइट। सो सेफ बुलिश पोजीशन सिग्नल, बुलिश सिग्नल का है, मुझे बनाना है बुल पुट स्प्रेड। 28 अक्टूबर पे चले जाते हैं, यहाँ पे टाइम सही डेट सब चेक कर लेते हैं, राइट। ओके डन। एक्सपायरी करेक्ट वाला 4 नवंबर का एक्सपायरी के लिए प्लान कर रहे हैं हम। सो व्हाट इज द पोजीशन हियर, क्या करने वाले हैं हम? एज पर रूल्स मुझे अभी बुलिश पोजीशन सिग्नल, बुलिश पोजीशन बनाना है, तो मुझे बुलिश पुट स्प्रेड बनाना है यहाँ पर। तो मुझे एज पर रूल्स जैसे हमने पढ़ा था, 20 दो पहिए होते हैं मैं स्ट्रेटजी के, एक क्रेडिट स्प्रेड के। स्प्रेड बनाना है तो एक पहिया, मैंने कहा शॉर्ट वाला पहिया जो हम शॉर्ट करने वाले ऑप्शन को, वो 20 रुपये से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आउट ऑफ द मनी 18 रुपये, 16 रुपये, 13 रुपये, 12 रुपये, ये सब चल रहा है। तो इसी को हम शॉर्ट करने वाले हैं। और बाई कौन सा करेंगे? बाई वही होगा जो जो भी सिलेक्ट करूंगा उसका डिफरेंस, इसका नियरली 10 रुपये का डिफरेंस होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ से मैंने 18 नहीं 16 ले लेते, 16 रुपये का मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। तो मुझे बाई कितना करना है? मुझे ढूंढना है 6 रुपये का। ओके 6 रुपये मिल गया। तो यहाँ पे देखेंगे आप, शॉर्ट वाला लेग है 20 रुपये से कम, सही। बाई वाला लेग हैज़ टू बी, यहाँ पर फ़र्क होना कितना चाहिए? यहाँ पे 10 रुपये का फ़र्क होना चाहिए अपने सेल लेग से। तो 16 रुपये का सेल लेग है, 6 रुपये का मेरा बाई लेग है, राइट। यहाँ पे हो गया। अब सेफ अभी पूरा ख़त्म नहीं है क्योंकि हमको लॉट साइज एडजस्ट करना है। यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल मैं 5 लाख का कैपिटल ले रहा हूँ, तो मेरा रेंज ऑफ डिप्लॉयमेंट क्या है? 3.5 से 4 लाख के बीच में मुझे डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे मुझे लॉट साइज बढ़ानी है अपनी, 1 2 3 4 5, 5 स्लॉट बढ़ाया तो 3.66 पे आ रहा है, राइट डन। 3.66, क्या अगर मैं कुछ और करता तो मुझे मेरी लॉट साइज चेंज होती? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं 16 की जगह मैं 18 रुपये लेता और 8 रुपये का फ़र्क लेता, क्या मेरा लॉट साइज चेंज होता? एक ये सवाल काफ़ी लोग पे आते हैं, सर क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ आप वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज 18 लॉट लिया है, 18 का ये लिया है रुपीज़, शॉर्ट किया है, तो मुझे 8 रुपये का बाय करना है, सिंपल। यहाँ पे अगर मैं लॉट साइज बढ़ा के देखूँ, पिछले वाले में हमारा 5 लॉट आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है? इसमें हमारा 6 लॉट आ रहा है। तो ये भी अच्छा है, 6 लॉट और भी बेहतर रहेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके सो 6 लॉट हमारे रूल्स के अंदर आ रहा है, सब कुछ हमारे रूल्स के अंदर है, पक्का डन। ये हो गया मेरा सेफ एंट्री, है ना। तो सेफ वीआरपी हार्वेस्टिंग का एंट्री ख़त्म, डन। एक्सपायरी डे के दिन सिर्फ वही बनता है और कोई बनने का ऑप्शन नहीं होता है यूजुअली, तो वही बनता है। अब हम जाएंगे थोड़ा और कैंडल बढ़ाएंगे आगे और देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। ऑल राइट, तो अगले दिन क्या होता है? पहले ही कैंडल पर मार्केट ऊपर खुलता है एंड यहाँ से एक स्मॉल बुल का सिग्नल मिलता है। कोई बात नहीं, स्मॉल बुल से हमको कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, हमको ये बिग बुल का मतलब है यहाँ पर। ऑलराइट, तो बिग बुल जैसे एज पर रूल्स पिछले वीडियो में समझाया था, जब भी हफ्ते में जब भी नया बिग बुल या बिग बेयर सिग्नल होता है, हमसे पहली चीज़ क्या करना पड़ता है? हमको पिवट जोन शिफ्ट करना पड़ता है, पिवट जोन शिफ्ट करना पड़ता है, करेक्ट। ये हो गया पिवट जोन शिफ्ट। अब हमको ये देखना है कि हमारा टाइम के कितने, कौन से टाइम पे था ये? अगले दिन 11:15 का कैंडल है, सो 11:15 का कैंडल है। ये कैंडल बंद कब होता है? 12:15 को, ये 12:15 को ये बंद होता है। तो आई हैव टू सेलेक्ट द टाइम ऑफ 12:15, इसको फॉरवर्ड कर देता है, अगले दिन पे चले जाते हैं। 11 बज गया, 11:15, मुझे 12:15 चाहिए, राइट। तो 12:15, ओके। सो 12:15 पर हमको ये देखना है कि ये बुल सिग्नल बना है, नया बिग बुल बनाया है, पिवट जोन हमने शिफ्ट कर लिया है। क्या मेरे पास ऑलरेडी बुलिश पोजीशन है या फिर मुझे वापस नया बुल पोजीशन बनाना है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो मेरे पास सेफ वीआरपी हार्वेस्टिंग के हिसाब से मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है बिग बुल के हिसाब से।
सेफ हार्वेस्टिंग के हिसाब से मुझे और कोई नई पोजीशन नहीं बनाना है। सिंपल। यहाँ पे तो यहाँ तक तो सबको समझ में आना चाहिए। प्रॉफिट हमारा 2600 के आसपास नज़र आ रहा है। अब एग्रेसिव, सेफ का सेफ वही रहेगा, आप उसको छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करने वाले। एग्जिट रूल सब सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करने वाले, सेफ बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अब यहाँ पर जब जब एक नया बिग बुल बनता है या फिर बिग बेयर बनता है, मौका बनता है हमारे पास कि हम ये कंडीशन ढूंढ निकाले कि क्या एग्रेसिव सेटअप बनने का कंडीशन आता है कि नहीं। कैसे देखना है इसका कंडीशन क्या है। जैसे ही हमारा बिग बुल सिग्नल बना, फिर यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, बिग बुल का सिग्नल बना तो इसके पिछला सिग्नल बिफोर दिस जो भी सिग्नल आए, इट हैज टू बी अ स्मॉल बुल। समझे आप? बिग बुल से पहले एक स्मॉल बुल आना चाहिए, चाहे 10 कैंडल की दूरी हो या फिर 5 कैंडल की दूरी हो या फिर 1 कैंडल की दूरी, वो कैंडल की दूरी से मतलब नहीं है। बस इमीडिएटली बिग बुल से पीछे, इसके बीच में कोई और दूसरा सिग्नल नहीं आना चाहिए। बिग बुल के पीछे एक छोटा बुल आना चाहिए। तो ये हो जाता है कॉम्बिनेशन में, एक टायर दोनों एक साथ आ जाते हैं, राइट। तब हम एग्रेसिव का एक्स्ट्रा लॉट्स हम ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही काम है एग्रेसिव का, एक्स्ट्रा लॉट्स ऐड करना। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको ये 4,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसको बढ़ाना है हमको। सेफ में हम क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही कैसे ही छोड़ देंगे, कुछ चेंजेस नहीं करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बुलिश पोजीशन है हमारा और बुलिश सिग्नल है। यहाँ पे हमको मौका मिल गया एक एग्रेसिव एक्स्ट्रा लॉट्स ऐड करने का। तो कितने लॉट ऐड करने हैं, पोजीशन स्टाइल क्या है, एग्जैक्ट सेम, सेम स्टाइल ऑफ एंट्री होगी, सेम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सेम रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे ऑप्शन चेन में देखना है बुलिश पुट स्प्रेड का पहले सेलिंग लेग मुझे 20 रुपये से कम चाहिए, राइट। 19 रुपये है, 16 रुपये है, ये है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चलो मान लीजिए मैं 16 रुपये ले लेता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, एंड मुझे 6 रुपये का बाय कर देना, 6.5 का ले लेता हूँ। लॉट्स, लॉट्स मुझे आधे लेने, हाफ। जो मैंने एक्स्ट्रा पोजीशन डाला है मुझे हाफ चाहिए। तो आप यहाँ पे पोजीशन देखेंगे तो पहले हमने ऑलरेडी बुलिश पोजीशन बना के रखा था, ये सेफ हार्वेस्टिंग के हिसाब से, वीआरपी हार्वेस्टिंग के हिसाब से। अभी थोड़ा एग्रेसिव बन रहे हैं हम क्योंकि कंडीशन मीट हो रहा है। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 लॉट, क्योंकि यहाँ पे 6 लॉट थे, यहाँ पे हमने 3 लॉट एक्स्ट्रा ऐड कर लिए। सिंपल 3 लॉट का स्प्रेड हमने बना लिया। तो अब क्या, अब कुछ नहीं, वैसे ही चलने दीजिए, लेट इट रन एंड इंक्रीज द नॉर्मल, जो हमारा फ्लो होने दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि इमीडिएटली जैसे ये दिन ख़त्म हुआ, मार्केट गैप डाउन किया, काफ़ी बड़ा सिग्नल बना, एंड ये पिवट जोन के नीचे बंद हो गया। तो हमारे पास क्या था अभी भी, सो फार हमारे पास बुलिश पोजीशन था, राइट। बुलिश सेफ है एंड एग्रेसिव एक्स्ट्रा लॉट्स हमने ऐड किया था बुलिश का, करेक्ट। दोनों हमारे पास है। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो पहले एज पर रूल सेफ का क्या होता है, इसका तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता है ना। जब पिवट जोन टूटता है तो पोजीशन रिवर्स होता है एंड हम पुराना पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो एग्जिट पहले हमने कर लिया। चलो मान लीजिए यहाँ पे कितने बज रहा है, यहाँ पर अगले दिन सुबह के 10:15 को, 9:15 का कैंडल है, कब बंद होता है, 10:15 को। तो अगले दिन 10:15 पे चले जाते हैं, लेट अस गो 10:15, राइट। तो 10:15 पे हमारे 631 का टोटल प्रॉफिट दिख रहा है, ब्रेक इवन के आसपास है। तो पहले कि हमको क्या करना है, एग्जिट द सेफ पोजीशन, क्योंकि पिवट जोन के नीचे हम टिक रहे हैं, या दिस इज द एग्जैक्ट सेम ऑफ पिछले वीडियो में समझाया था। तो यहाँ पर पहले एग्जिट कर देते हैं इसको, इसको पहले एग्जिट कर देते हैं, इसको एग्जिट कर लिया मैंने। अब सवाल है कि सर एग्रेसिव पोजीशन भी एग्जिट करना है? हाँ, एग्रेसिव पोजीशन भी हमको एग्जिट कर देना है, बिकॉज दोनों का एग्जिट सेम रहेगा। ओके, दोनों का एग्जिट सेम रहेगा। एग्जिट करने से पहले सवाल ये है कि सर मुझे न्यू पोजीशन भी तो ऐड करना है सेफ बुल का, क्योंकि यहाँ पे सेफ बुल टूट के नीचे आ गया तो मुझे नया पोजीशन क्या रहेगा मेरा, बेरिश पोजीशन रहेगा। तो पहले वो ऐड कर लूँ, करेक्ट, डू दैट। उसको पहले ऐड कर लीजिए। तो उसका क्या कारण है, अब बेरिश पोजीशन बनना है आपको। तो बेरिश का क्या है लॉजिक हमारा, बेरिश कॉल स्प्रेड।
तो कॉल स्प्रेड में क्या है, जो सेलिंग लेग है 20 रुपये से कम होना चाहिए। चलो यहाँ पे 17 रुपये, 17 ले लेते हैं। एंड ऑल्सो 17 रुपीज़ का बेच दिया मैंने। एंड मैंने 7 रुपये का बाय कर लिया आउट ऑफ द मनी, दूर वाला। तो टोटल मैंने सेफ वाले का दोनों एग्जिट भी कर लिया और नया पोजीशन जो बनाना था वो भी बना लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एग्रेसिव वाले का मैं एग्जिट करने वाला हूँ। राइट, जो 3 लॉट का था पहले, एक सेकेंड, राइट, जो 3 लॉट का था वो मैं एग्जिट करने वाला हूँ। राइट, तो मैंने एग्रेसिव का भी एग्जिट कर लिया है अभी। राइट, क्या वापस नया पोजीशन बेरिश बनाना है एग्रेसिव का? नहीं, नहीं, नया पोजीशन नहीं बनेगा। राइट, क्योंकि एग्रेसिव का एक ही कंडीशन होता है, ये री एंट्री, न्यू एंट्री नहीं होने वाली। एंट्री का एक ही कंडीशन है, आपको दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में चाहिए, छोटा बुल और बड़ा बुल। वैसे ही छोटा बेर बड़ा बेर, तो यहाँ पे वो वाला कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ पिवट रेंज के नीचे आया है प्राइस। तो यहाँ पर हमको कोई नई री एंट्री एग्रेसिव बुलिश से जो हमने एग्जिट किया था उसको नई री एंट्री ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं बनाना है। सिंपल, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, वेरी सिंपल है ये। अब इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं आगे क्या बनता है। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर क्या बन गया, अगले दिन सुबह के 10:15 का कैंडल है, तो 11:15 पे चले जाते हैं अगले दिन। 2 आवर्स अगले दिन पे चले जाते हैं। हमारे पास अभी एक ही पोजीशन है, अगले दिन के 11:15 पे आ गए हम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास करीब 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी भी, नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको 4,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि नया बिग बेयर का सिग्नल बन चुका है। करेक्ट, तो हमको पहली चीज़ क्या करना है, हमको पिवट शिफ्ट कर देना है एज पर सेम रूल्स, पिवट शिफ्टिंग रूल्स। करेक्ट, यहाँ पे पिवट शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारे पास बुलिश, पिछली बार हमने बुलिश था, अभी तो बैरिश है, तो क्या हमारे पास बैरिश पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है? देखेंगे तो यस, ऑलरेडी बनी हुई है। तो मुझे कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है एज पर द सेफ वीआरपी हार्वेस्टिंग। राइट, एज पर सेफ वीआरपी हार्वेस्टिंग मुझे कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब क्या मुझे एग्रेसिव मोड का मुझे एक्स्ट्रा लॉट्स ऐड करना है, क्या मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है थोड़ा? उसके लिए मुझे ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे बिग बेयर है, बिग बेयर का सिग्नल आया है, तो इसके इमिडिएटली पिछला सिग्नल क्या होना चाहिए, स्मॉल बेयर। तो बिग बेयर के पीछे स्मॉल बेयर चलता चलता आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो यस, स्मॉल बेयर का सिग्नल बन चुका है यहाँ पर। सिंपल है, इतना समझ में आ गया आपको? तो बिग बेयर से पीछे स्मॉल बेयर है, तो मेरा ये कंडीशन मिल चुका है, एग्रेसिव में जा सकता हूँ, 3 और लॉट ऐड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने 6 लॉट का बनाया था स्प्रेड, तो मैं 3 लॉट का स्प्रेड वापस ऐड कर सकता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा। इसको मैं छूंगा नहीं, इसको वैसे ही सेफ का पोर्टफोलियो वैसे ही रहेगा। ऑलराइट, तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, 3 लॉट और मैं एक शॉर्ट करने वाला हूँ। तो एज पर रूल्स क्या है, एग्जैक्ट सेम रूल्स, मुझे बेरिश के 3 लॉट और एग्रेसिव के लिए ऐड करना है। तो सेम स्ट्रैटेजी रहेगा, 20 रुपये से कम प्रीमियम का मुझे शॉर्ट करना है पोजीशन। तो मैं यहाँ पर लेट्स टेक 19 ले लेते हैं यहाँ पर। एंड देन ये 19 ले लिया यहाँ पर, तो मुझे 10 रुपये का डिफरेंस पे बाई करना है वापस। तो 9.7 पे बाई कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा सेफ बेयर का पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ है। अभी मैंने आधे लॉट्स, 6 लॉट्स का बना था ये, आधा मैंने 3 लॉट्स का एक और स्प्रेड बना दिया यहाँ पर। सिंपल, अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट हैव टू लीव इट। एग्जिट कंडीशन मिलता है तो मिलता है, नहीं तो प्रॉफिट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट काफ़ी नीचे गिर चुका था। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द प्रॉफिट, हमने कितना प्रॉफिट बनाया। यहाँ पर आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, अभी का दिन फ्राइडे है, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रॉफिट। पीएनएल हमारा 4,200 पे चल रहा है अभी। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं। हम मंडे तक पहुँच चुके हैं, मंडे की सुबह 11 बजे हमारे पास 6,100 का प्रॉफिट के आसपास आ रहा है। 6,000 हो गया, अब मंडे का क्लोजिंग आ चुका है। ट्यूसडे का सुबह 9:45 पे हमारे पास 7,200 का प्रॉफिट चल रहा है। करेक्ट, 7,200 का प्रॉफिट चल रहा है एक्सपायरी दिन के सुबह। एग्जिट मुझे सुबह के टाइम कर देना है। राइट,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो याद रहेगा आपको कि पहले हमने 4,500 का प्रॉफिट बन रहा था स्टार्टिंग में, अभी हमने टोटल कितना बुक किया, 7,200 के आसपास, राइट। तो हमारा प्रॉफिट जंप हुआ है, बट इसमें हमने क्या किया है, 3 लॉट और एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है। इसके कारण एक कंडीशन को फॉलो किया, एक रूल को फॉलो किया है, उसके पीछे का कारण है। सर मान लीजिए सर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चले जाता है, हमारा एसएल लग जाता है, तो हाँ एसएल लग चुका है, करेक्ट। तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू बिल्ड अ स्ट्रेटजी, एसएल भी लेना पड़ता है, राइट। तो इस केस में बहुत बढ़िया हमारा, आपने दो देखा कॉम्बिनेशन में, एक बुल अग्रेसिव और बेयर भी बना। कब नहीं बनाना है, कब री एंटर नहीं करना है, वो आपको समझ में आ गया। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो राइट नाउ आपने टोटल आपने समझ लिया है। एक सेफ वीआरपी हार्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल था, एक एग्रेसिव वीआरपी हार्वेस्टिंग हो चुका है हमारा यहाँ पर। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो मंथली डेबिट स्प्रेड, मंथली डेबिट स्प्रेड जो डायरेक्शनल मूव को पकड़ने के लिए होता है। तो आई विल टीच यू माय लास्ट स्ट्रेटजी पीटीएम स्विंग इंडिकेटर का, और मंथली डायरेक्शनल डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी वो कैसा हो सकता है, उसके एडजस्टमेंट्स कैसे हैं, बहुत ही आसान है। सो फार आपने देखा होगा मेरे सारे पोजीशंस काफ़ी आसान होते हैं, सारे स्ट्रेटजीज काफ़ी आसान होते हैं, कोई भी समझ सकता है। सी यू इन दैट वीडियो। आई होप आपने यहाँ पे कुछ सीखा होगा। अगर कोई डाउट्स है आपको, डेफिनेटली लीव अ कमेंट, आई विल reply to them as soon as possible. I'll see you in the next video. Till then, take care and be safe.